दोस्तों, ज्यादातर नौकरी पेशा लोग अपनी नौकरी से कुछ ज्यादा खुश नहीं होते। कुछ लोग काम ज्यादा होने की शिकायत करते हैं, जबकि कुछ लोग तनख्वाह कम होने की। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की 10 हैरत अंगेज नौकरियों के मुतालिक बताऊंगा, जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। नंबर 10 पर है बेड वार्मर्स। दोस्तों, ये इंतहाई अजीब व गरीब जॉब है, और अगर इसको दुनिया की आसान तरीन नौकरी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस नौकरी में लोगों को सिर्फ लेटने के पैसे मिलते हैं। ये बात सुनने में अजीब लगती है, लेकिन ऐसा ही है। दुनिया में ऐसे कई होटल्स मौजूद हैं जो मेहमानों के आने से पहले उनके बेड्स को गर्म रखने के लिए बेड वार्मर्स को नौकरी पर रखते हैं। इन बेड वार्मर्स का काम सिर्फ कमरे के बेड्स पर कुछ घंटे पहले सोना होता है, ताकि जब मेहमान आए तो उनको बेड्स गर्म मिले। ये मेहमान की मर्जी से किया जाता है, और इसके पैसे उस रूम को लेने वाला मेहमान खुद देता है। बेड वार्मर्स को स्पेशल सूट्स दिए जाते हैं, जिनको पहनकर वो सो जाते हैं। ये आइडिया पहली दफा मशहूर होटल चेन हॉलिडे इन ने बर्तानिया में मुतारिफ करवाया था। बेड वार्मर्स को बेड पर कुछ घंटे लेटने के अच्छे खासे पैसे भी मिल जाते हैं। नंबर 9 पर है प्रोफेशनल मॉर्नर्स। दोस्तों, ये ऐसी नौकरी है जिसका मुझे खुद भी यकीन नहीं आ रहा था, और मैंने इसके बारे में फिर से रिसर्च की, और फिर पता चला कि दुनिया में ऐसा भी हो रहा है। दुनिया में लोग अपने प्यारों के जनाजों में रोने के लिए भी मुख्तलिफ लोगों को हायर करते हैं। इन लोगों को प्रोफेशनल मॉर्नर्स कहते हैं। ये रिवाज अफ्रीका, चाइना, यूरोप और मिडिल ईस्ट के भी कुछ मुल्कों में है, और ये कोई नया रिवाज नहीं है, बल्कि इसके बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स ने पहली बार 1877 में एक आर्टिकल लिखा था। कुछ लोग अपने प्यारों के जनाजों को मजीद सोगवार और दुखी बनाने के लिए लोगों को हायर करते हैं। इन लोगों का काम सिर्फ और सिर्फ मरने वाले की आखिरी रसूमात में रोना और माहौल को दुखी बनाना होता है। इसके बदले में इन लोगों को अच्छे खासे पैसे भी मिल जाते हैं। कहते हैं कि बर्तानिया में भी इसका रिवाज काफी बढ़ता जा रहा है। नंबर 8 पर है कडलिंग। दोस्तों, क्या आपने सुना है कि कोई इंसान किसी को हक करने के पैसे ले? ऐसा ना सिर्फ होता है, बल्कि ये एक पूरी इंडस्ट्री बन चुकी है। इसके बारे में आप कई डॉक्यूमेंट्रीज भी देख सकते हैं। अमेरिका, यूरोप और जापान में बाकायदा ऐसी कंपनीज मौजूद हैं जिन्होंने प्रोफेशनल कडलर्स को नौकरी पर रखा हुआ है। इन कडलर्स के पास बाकायदा हग और कडल करने का डिप्लोमा होता है। अकेलेपन के शिकार लोग इन कंपनीज को फोन करते हैं, और कंपनीज इन लोगों की मर्जी के लोग इनके घर भेजती है। इन लोगों का काम सिर्फ अपने क्लाइंट को हग और कडल करना होता है, और ये लोग घंटे के हिसाब से चार्ज करते हैं। इसके बारे में आप यूट्यूब पर कई वीडियोस भी देख सकते हैं। नंबर 7 पर है आइलैंड केयर टेकर। दोस्तों, दुनिया में ऐसे कई जजीरे मौजूद हैं जिनको अरबपति लोगों ने खरीदा हुआ है। इन जजीरों को लोग हुकूमत से खरीदते हैं, और फिर इन जजीरों पर इसके मालिक की इजाजत के बगैर कोई भी नहीं जा सकता, क्योंकि ये इनकी जाती प्रॉपर्टी बन जाते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा मसला खरीदे गए जजीरे की देखभाल करने का होता है। इसके लिए जजीरे का मालिक आइलैंड केयर टेकर को रख लेता है, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ उस जजीरे पर रहना होता है। जैसा कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ नामी जजीरे को संभालने के लिए एक बंदे की जरूरत थी। इस नौकरी में 6 महीने के लिए 1.5 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स मिलने थे। जजीरे पर रिहाइश और खाना पीना इसके अलावा पैकेज में शामिल था। क्या आप ऐसी जॉब करेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 6 पर है प्रोफेशनल लाइन फिटर्स। दोस्तों, इस नौकरी में आपको सिर्फ किसी और के लिए लाइन में खड़े होना है, और इसके आपको अच्छे खासे पैसे भी मिल जाएंगे। अमेरिका से शुरू होने वाला ये कॉन्सेप्ट अब जापान तक पहुंच गया है। सबसे पहले आईफोन खरीदना हो, या फिर किसी मूवी का टिकट, या फिर किसी मैच की टिकट्स लेनी हो, अगर आपको लाइन में खड़ा होना पसंद नहीं है तो आप किसी प्रोफेशनल लाइन सिटर को हायर कर सकते हैं। वो आपकी जगह उस लाइन में खड़ा हो जाएगा। अमेरिका में इस काम के लिए लोग 1 घंटे के $25 तक चार्ज करते हैं, जो कि अच्छी खासी रकम है, और लोग महीने में हजारों डॉलर्स सिर्फ लाइन में खड़े होकर कमा रहे हैं। नंबर 5 पर है फेक वेडिंग गेस्ट जॉब। दोस्तों, ये अजीब व गरीब नौकरी जापान में अवेलेबल है। हमारे मुल्क में तो हमारे बेशुमार रिश्तेदार और दोस्त होते हैं जिनको हमें शादी पर बुलाना होता है, और हमारी जेब खाली हो जाती है। लेकिन जापान में ऐसा नहीं है। दूल्हा या दुल्हन जिनके इतने दोस्त और रिश्तेदार नहीं होते, पैसे देकर बाकायदा लोगों को हायर करते हैं, जो उनके नकली दोस्त और रिश्तेदार बनकर शादी में आ जाते हैं,
और दूल्हा या दुल्हन की तारीफ भी करते हैं। ये लोग गाना गाने और डांस करने के भी अलहदा से पैसे चार्ज करते हैं। अगर आपको इनसे दूल्हा या दुल्हन की तारीफ में कोई स्पीच दिलवानी हो तो उसके भी ये अलहदा से पैसे चार्ज करते हैं। जापान में एक ऐसी ही कंपनी भी मौजूद है जिसका नाम ऑफिस एजेंट्स है। ये लोग शादी में नकली दोस्त और रिश्तेदार फराहम करते हैं। ये कंपनी एक बंदा फराहम करने के 15,000 जापानीज येन तक चार्ज करती है। नंबर 4 पर है फर्नीचर टेस्टर। दोस्तों, बड़ी बड़ी फर्नीचर कंपनीज जब कोई फर्नीचर बनाती हैं, जैसा कि बेड या सोफा, तो उनकी पहली फिक्र ये होती है कि ये फर्नीचर आरामदेह है कि नहीं। इस काम के लिए ये कंपनीज लोगों को हायर करती हैं। इन लोगों का काम सिर्फ इतना होता है कि बेड्स और सोफास पर अच्छी तरह बैठकर और लेटकर देखें और बताएं कि ये कितने आरामदेह हैं। काफी सारे लोगों के लिए ये एक पार्ट टाइम जॉब है जिसके ये लोग अच्छे खासे पैसे कमा लेते हैं। नंबर 3 पर है फेक एग्जीक्यूटिव्स। दोस्तों, ये भी एक इंतहाई हैरत अंगेज नौकरी है। अमेरिका की कई छोटी कंपनीज अपना कारोबार एशिया में फैलाना चाहती हैं, खास तौर पर चाइना में। इन कंपनीज के पास इतने पैसे नहीं होते कि ये बार बार अपने टॉप एग्जीक्यूटिव्स को चाइना में भेजें और वहां की कंपनीज से अपना ताल्लुक बढ़ाएं। लेकिन इसका हल भी इन्होंने ढूंढ लिया है। ये कंपनीज चाइना में मौजूद किसी भी गोरे बंदे को ढूंढती हैं और उसको अपना टॉप एग्जीक्यूटिव बनाकर चाइना की लोकल कंपनी से मिलवा देती हैं। इस नकली एग्जीक्यूटिव का काम सिर्फ इतना होता है कि ये सूट पहने और मुख्तलिफ फंक्शंस में जाकर तस्वीरें खिंचवाए। इस तरह चाइना की लोकल कंपनीज पर इसका अच्छा असर पड़ता है। ये फेक एग्जीक्यूटिव्स भी अच्छे खासे पैसे कमा लेते हैं। नंबर 2 पर है ट्रेन पुशर्स। दोस्तों, जापान का रेलवे सिस्टम अपनी रफ्तार और वक्त की पाबंदी की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। जापान के शहर टोक्यो में बेशुमार लोग सबवे नेटवर्क में सफर करते हैं। इसी वजह से इनके ट्रेन स्टेशंस लोगों से भर जाते हैं। इसके लिए कोशिश की जाती है कि एक वक्त में ज्यादा से ज्यादा लोगों को ट्रेन में भर दिया जाए। इसी काम के लिए जापानीज हुकूमत ने पुशर्स को भर्ती किया हुआ है। इन लोगों को लोकल जबान में ओशिया भी कहते हैं। इन लोगों ने व्हाइट ग्लव्स पहने हुए होते हैं और इनका काम सिर्फ लोगों को ट्रेन के डब्बे में धक्का देना होता है ताकि ट्रेन के दरवाजे सही से बंद हो सकें। ट्रेन आती है और ये लोग तैयार खड़े होते हैं कि लोगों को डब्बे में धक्का दें ताकि ट्रेन को सही वक्त पर चलाया जा सके। नंबर 1 पर है प्रोफेशनल टी शर्ट वेयरर्स। दोस्तों, अगर आपको कोई ऐसी नौकरी मिले जिसमें आपको सिर्फ एक टी शर्ट पहननी है और सोशल मीडिया पर एक पैगाम देना है और इसके आपको अच्छे खासे पैसे भी मिल जाएंगे, तो आप क्या करेंगे? ऐसी ही एक नौकरी मौजूद है और इस नौकरी की बाकायदा एक वेबसाइट है जिसका नाम iwearyourtshirt.com है। इसको जेसन सेडलर नामी एक आदमी ने बनाया है। ये आदमी मुख्तलिफ कंपनी से राब्ता करता है जो इसको अपनी टी शर्ट्स देती हैं। ये उनकी टी शर्ट्स पहनता है और उस कंपनी के मुतालिक फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर बात करता है। वैसे भी कंपनी सोशल मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहती हैं और इस तरह जेसन और अब इस जैसे कई और लोग अच्छे खासे पैसे कमा लेते हैं। दोस्तों, इन 10 इंतहाई हैरत अंगेज और आसान तरीन नौकरियों के बाद अब बात करते हैं एक इंतहाई खतरनाक जॉब की। इसको टावर क्लाइंबिंग भी कहते हैं और इसको दुनिया की सबसे खतरनाक जॉब्स में से एक कहा जाता है। दोस्तों, मोबाइल फोन टावर्स इंतहाई ऊंचे होते हैं। कुछ टावर्स तो 350 फीट तक ऊंचे हो सकते हैं। लेकिन जब इन टावर्स में कोई खराबी पैदा हो जाती है तो इनकी मुरम्मत के लिए वर्कर्स को टावर के ऊपर तक चढ़कर जाना पड़ता है, जो किसी खतरे से खाली नहीं होता। इन टावर्स के ऊपर तक पहुंचने तक कई दफा लोगों की जानें भी चली जाती हैं। इस नौकरी के लिए वर्कर्स को बेहद मजबूत दिल का मालिक होना पड़ता है। इतनी ऊंचाई पर और सिर्फ एक लॉक के सहारे इंसान का दिमाग भी काम करना छोड़ सकता है। इसके अलावा अगर कोई वर्कर ऊंचाई तक पहुंच जाए और मौसम खराब हो जाए, जैसा कि तेज बारिश आ जाए, तो उसकी जान को शदीद खतरा हो सकता है। इसके मुतालिक आप यूट्यूब पर कई वीडियोस भी देख सकते हैं। दोस्तों, ये टावर्स ना सिर्फ मोबाइल टावर्स होते हैं बल्कि रेडियो टावर्स भी होते हैं। रेडिएशन की वजह से टावर पर चढ़ने वाले टेक्नीशियंस को कैंसर भी हो सकता है। इतनी हाइट पर इन लोगों को 6 से 8 घंटे गुजारने पड़ते हैं। तबीयत खराब होने की सूरत में नीचे जाने तक टेक्नीशियंस की मौत हो सकती है। इसी वजह से मोबाइल और रेडियो टावर्स पर काम करने वालों की जॉब को दुनिया की सबसे खतरनाक जॉब्स में से एक माना जाता है। दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप इन तमाम जॉब्स में से कौन सी जॉब करना पसंद करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।
ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس کے بعد اس گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ اس چینل کی ساری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔